अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं, लेकिन होते बड़े आसान है ये। तो चलिए करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, और यहाँ इक्वेशन दे रखी है a ब्रैकेट में b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल टू 0 इज 1। तो यहाँ पे जो 1 है ना, ये इस इक्वेशन का एक रूट है। तो एक रूट दे दिए यहाँ पे 1, देन दी अदर रूट इज, तो हमें दूसरा रूट फाइंड आउट करना है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो दो रूट की बात करी है, तो हम एक को मानते हैं अल्फा और दूसरा होता है बीटा। ये दो जीरोस होते हैं या इनको हम रूट भी बोलते हैं। तो दो रूट है, एक अल्फा एक बीटा। यहाँ पर एक रूट की वैल्यू दे दी कितनी 1। तो एक रूट आप इनमें से कोई सा भी ले लो, सपोज मैं अल्फा ले लेता हूं, तो अल्फा इक्वल टू 1 दे दिया। हमें बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको आप इस तरह से समझिए। अब देखो, आप सम ऑफ जीरोस पता है आपको और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, तो यहां पर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यूज करने वाला हूं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ द रूट में बोलूं तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, ये होता है c अपॉन a, यही होता है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट रूट का मतलब अल्फा और बीटा का मल्टीप्लीकेशन। यहां पर अल्फा की वैल्यू गिवन है 1, तो अल्फा की जगह हम यहां लिख देते हैं 1 इंटू बीटा को बीटा की जगह ही रहने देते हैं, बीटा की जगह बीटा रहने देते हैं। सी कितना है, देखो एक्स स्क्वायर से पहले ये होता है पूरा a और एक्स से पहले ये होता है b, और जो लास्ट वाला जो होता है ये होता है कांस्टेंट। मैं आपको यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन जो होती है ना वो भी लिख देता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको कंपेयर करते हैं तो सी की वैल्यू है हमारी ये वाली पूरी की पूरी, लिख देते हैं सी और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये है सी, जो हमारी जनरल इक्वेशन में जो सी होता है वो ये वैल्यू लिखी, अपॉन a कितना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा पूरा a कंसीडर करते हैं हम उसको, तो a b माइनस सी, ठीक है, इक्वल टू है ये पूरा 1 इंटू बीटा कितना होगा बीटा। तो यही हमारा आंसर भी आ गया, कितना आ गया, बीटा इक्वल टू सी ए माइनस बी और अपॉन में ए बी माइनस सी। अब ये आप ऑप्शन में चेक कर लें, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है बी, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।